हेलो फ्रेंड्स, मैं आरुषि स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एग्जामपुर में। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जामपुर में। सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से सभी आ जाइए और पढ़ने पे ध्यान देंगे सबके सब। तो एशिया के पर्वत, ठीक है, एशिया के प्रमुख पर्वत। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें खास कौन से हैं वही हम लिखेंगे। और आप सबको पीडीएफ मिल गई सारी? पहले ये बताओ, सभी को पीडीएफ मिली या नहीं मिली? पहले ये बताओ। एडवांस में मैंने पीडीएफ दे दी है, सभी को पीडीएफ मिल गई है या नहीं मिली है ये और बता दीजिए, फिर हम बिल्कुल क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून आशीष और बालकृष्ण, विवेक, अंशिका, ठीक है, राकेश, और ठीक है, बिल्कुल अच्छे से सभी पढ़ने पे ध्यान देंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई वो मैं लिखवा रही हूँ। अगर मैं बता दूं, जो यहाँ पे मैं इस डिजिटल बोर्ड पे लिखती हूँ वो सारा ही इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ मैंने आपको बहुत अच्छे से दे दी है, मिल गई है पीडीएफ? नो मैम जी, हाँ ऐसे कैसे हो गया है? एक बार रुको, ऐसे कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया? मैंने तो कल ही दे दी थी। पहले तुम्हारी पीडीएफ का क्लियर करते हैं। हेलो सर, पीडीएफ नहीं डाली आपने? हाँ सर, बच्चे आपके गुस्सा कर रहे हैं। नहीं, बच्चों को समझा देना प्लीज सर। सर अभी डाल दो, बच्चे सारे आपके गुस्सा कर रखे। पक्का प्रॉमिस 1 घंटे में कर देना। देखो बच्चे मुझे को परेशान कर रहे हैं बहुत, यूं कह रहे नहीं मिली, ठीक है? ओके पक्का डन। तो 1 घंटे बाद तुरंत मैं याद दिलाऊंगी आपको। आपकी ना पीडीएफ ना सर ने नहीं डाली, वो यूं कह रहे हैं 1 घंटे बाद, वो बाहर आए हुए हैं, वो 1 घंटे बाद डाल देंगे। मैंने कल दे दी थी तो देखो मेरे को लगा कि डाल दी होगी सर ने, ठीक है, क्योंकि मैंने ना वो डलवाने को कल ही दे दी थी सारी की सारी। मैंने उन्हें लिख दिया था जल्दी से डाल देना। अब लेकिन वो यूं कह रहे हैं कि अब डाल दूंगा 1 घंटे के बाद, है ना? तो चलो 1 घंटा क्या जा रहा है, जब कल से तुम वेट कर रहे हो तो 1 घंटे का और सब्र कर लो। अब मैं क्या करूं है? तो अब मेरे से तो नाराज प्लीज मत होना। हमारे एडिटर सर ने नहीं डाली, वो हमारे जो एडिटर सर नहीं, हमारे जो आपकी पीडीएफ अपलोड करने वाले सर हैं, ठीक है, तो वो डाल देंगे, ठीक है? कोई नहीं, अब 1 घंटे का सब्र कर लो। कह तो रहे हैं, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है। तो अभी प्रमुख पर्वत लिखते हैं, है ना? अब तो तुम खुश हो जाओ, बस एक प्यारी सी स्माइल दे दो सारे के सारे, ठीक है? देखो तुम्हें विश्वास दिलाना पड़ता है ना, फिर तुम यूं कहते हो झूठी मैडम है हमारी और टाइम पे कुछ चीजें नहीं देती, हम तो इस मैडम से परेशान हो गए। तो भाई तुम्हारी बातों से डर लगता है, ठीक है? तो इस फ्यूजियामा का लिखना, ये कहाँ का पर्वत है इसका याद रख लो। जापान का सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत ये जापान, इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, ठीक है? और ये कौन सा है? एक ज्वाल, अगर फ्यूजियामा में कहने लगे कैसा पर्वत है तो आप क्या बोलोगे? मैम एक ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा पर्वत है? एक ज्वालामुखी पर्वत है। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है? चलो अगला पहला याद कर लोगे? हाँ देखो, तुम गुस्सा मत होना मेरे से प्लीज। वैसे ही मेरी अम्मा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, सब उनके लिए दुआ करो कि जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक है? पक्का, ठीक है? स्टालिन पर्वत के बारे में आपको क्या याद रखना है? स्टालिन पर्वत ये रूस का सबसे, अगर मैं आपसे कहने लगी, देखो आप सबको ना याद ही करना पड़ेगा। तो ये स्टालिन पर्वत कहाँ पर है? रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और कल अगर ना क्लास मैं ना ऐसे करूंगी, अगर कल सुबह में आपकी क्लास लग सकती है 7 बजे, मैं अपनी मैम से बात करती हूँ कि मैम मुझे इनको क्लास लेनी है 4-5 घंटे की, तो मैं आपकी कल मैराथन लगा दूंगी। अगर मुझे लगा ना कि आपकी है ना, तो मैं लगवाने की कोशिश करती हूँ।
ठीक है, आप देखो थियान शान पर्वत, थियान शान पर्वत इंपॉर्टेंट है। ये बताओ थियान शान पर्वत कहाँ का है? तो आप बोलेंगे मैम चीन का। ये याद होने चाहिए नाम, थियान शान पर्वत। बताओ थियान शान पर्वत कहाँ पर है? ये इनके नाम याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थियान शान पर्वत ये कहाँ का? तो चीन का सबसे प्रमुख पर्वत है, चीन का प्रमुख पर्वत है ना, प्रमुख पर्वत। ये बहुत अच्छे से याद कर लो, है ना, चीन का। ठीक है, अब चलते हैं, थियान शान पर्वत हो गया। अब है माउंट बामा। माउंट बामा ये कहाँ का है? माउंट बामा तो इंडोनेशिया का सुप्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है। इंडोनेशिया का सुप्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, इंडोनेशिया का सुप्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत। और एक अच्छे से याद रखेंगे कि एजमन पर्वत, ये नाम याद रखना, एजमन पर्वत कहाँ का? ये नाम याद नहीं होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत है। एजमन पर्वत बताओ कहाँ कहाँ? तो एजमन पर्वत आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इजराइल का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा? इजराइल का। इजराइल का सबसे ऊंचा पर्वत। इजराइल का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, इजराइल का सबसे ऊंचा पर्वत है। मकरान पर्वत, मकरान पर्वत बता दो कहाँ का है? तो यह ईरान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह है ईरान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये सबसे अच्छे याद रखना है। देखो अगर मकरान पर्वत कहाँ पर है तो नाम याद करने हैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब अरारात पर्वत, यह टर्की में स्थित है। अरारात पर्वत जल्दी से नोटेड मैम बोल दो, हो गया तो। कहाँ पर है? आपकी कमेंट्स कैसे रुक गई यार सर? अरे कमेंट्स रुक गई हैं सर, कमेंट्स रुक गई, एक बार चेक कर लीजिए। अरारात पर्वत अभी आ गई। ठीक है, अरारात पर्वत यह टर्की में स्थित है। याद रखना इनके नाम, यह है टर्की में स्थित है। यह टर्की में स्थित है। और गोलाली पर्वत, गोलाली पर्वत इजराइल में स्थित है। कहां पर स्थित है? इजराइल में। जल्दी से नोटेड मैम बोल दो सभी, जल्दी से। अच्छा सब जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी जल्दी बताओ नोटेड मैम।
ये सारे इंपॉर्टेंट है, जल्दी नोटेड मैम बोलना, सारा इंपॉर्टेंट। कि फ्यूजियामा कहाँ का, तो जापान का सबसे बड़ा पर्वत है। स्टालिन पर्वत रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। थियानशान पर्वत चीन का प्रमुख पर्वत। माउंट बामा इंडोनेशिया का सुप्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत। एजमन पर्वत इजराइल का सबसे ऊंचा पर्वत है। मकरान पर्वत यह ईरान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अरारात पर्वत यह टर्की में स्थित है। और गोलानी पर्वत इजराइल में स्थित है। सारा बढ़िया करके याद करने, ये जितने भी पर्वत है ना इनको ना तुम दिमाग में बिठा लेना। गोलानी पर्वत वगैरह सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू डू पॉन्टिक श्रेणी, पॉन्टिक, एक और लिखो, पॉन्टिक श्रेणी, पॉन्टिक श्रेणी, पॉन्टिक और आसिर श्रेणी दो और लिख लो बस। पॉन्टिक श्रेणी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और आसिर श्रेणी, इनको तो तुम्हें याद करना ही करना है। पॉन्टिक ये है टर्की के उत्तरी भाग में स्थित वलित पर्वत है। टर्की, वलित पर्वत। अब एक है आपका आसिर श्रेणी, पश्चिमी अरब स्थित, पश्चिमी अरब में स्थित। बस ये है याद करने वाले। एशिया में जो पर्वत है ना ये है इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा दो, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इतना टाइम देखो बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। अनातोलिया पठार, अनातोलिया पठार, इसके बारे में पता क्या याद करना अनातोलिया पठार के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनातोलिया पठार जो है आपको याद रखना है पॉन्टिक और टॉरस श्रेणी के मध्य है। पॉन्टिक और टॉरस श्रेणी के मध्य, ये इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, अनातोलिया का पठार किन दो प्रमुख पर्वत श्रेणियों के मध्य है, ये भी इंपॉर्टेंट। सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। शुक्ला प्रगति जी थैंक यू। अच्छा, अरशद सिद्दीकी जी अच्छा। वलित पर्वत क्या होता है, जो फोल्डेड माउंटेन होता है जैसे हिमालय पर्वत हमारा, ठीक है। और मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बातें लिखवाने वाली हूँ, सारी की सारी वो लिख लो। एशिया की कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। एशिया की कौन सी जल संधि, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एशिया की कौन सी जल संधि, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो तुम्हें मैंने पीडीएफ दे दी है एडवांस वाली, वो पीडीएफ मतलब कि वो क्या करा मैंने एडिटर सर को दे दी थी लगाने को, भैया उन्हें लगाएंगे तो मैं क्या करूं, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल पे बात करके दिखा दी, वो खुद कह रहे 1 घंटे बाद लगा दूंगा प्रॉमिस मैम। और उन्होंने मेरे से प्रॉमिस कर लिया, तो अब 1 घंटा और सबर कर लो उनके लिए, ठीक है। उनकी ये बात मान लेते हैं। एशिया की कौन सी जल संधि, तुम बता दो इस क्वेश्चन का आंसर अगर किसी को पता हो तो। एशिया की कौन सी जल संधि है, इसके बारे में जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। एशिया की कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। एशिया की कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि एशिया की कौन सी जल संधि। तो इसका आंसर जरा मुझे कोई बता दो अगर किसी को कुछ पता हो तो, जरा देखें। नोटेड मैम, हाँ मेरी मम्मी के बारे में बस मेरी,
हाँ हाँ माही, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पहले मैं वो करवा दूँ। मेरी अम्मा की तबीयत सही में बहुत ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं बोलना बंद हो गया है कैसे, और सब इतने घर में टेंशन में है, मैं कुछ बता नहीं सकती, बस क्या बताऊँ, जैसे पता नहीं, बस तुम सब प्रे करो। मेरी दादी हैं, दादी अम्मा, ठीक है, बस क्या ही बताऊँ, मैं कुछ नहीं कह रही, आप पढ़ लो सिर्फ, ठीक है। एशिया की कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? तो इसका तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला, ये तो हमेशा एग्जाम में बनना ही है। तो बेरिंग जल संधि, जिसको भी ना पता हो, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम के लिए इतने रामबाण हैं, ये बहुत ही ज़्यादा। अब मैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो मैं यहाँ लिखा देती हूँ, बाकी मैं PDF में दे देती हूँ कि आपको ना हर चीज़ से वो मिले, परेशानी ना हो, है ना, जो इम्पोर्टेंट है। और अब मैं तुम्हें कुछ बातें बता देती हूँ। एशिया के प्रमुख सागर और लिख लो, बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, ये नोटेड मैम बोल दिया, जल्दी से नोटेड मैम लिखो। अब मैं तुम्हें एक चीज और बताती हूँ, जल्दी जल्दी ये और लिख लो बस। भाई हो गया सबका नोटेड मैम बोलो। अभी स्लाइड आपकी 2 हुई है सिर्फ, जल्दी हो गया। आगे चलते, मैं तुम्हारी कमेंट्स देख रही हूँ, कौन कौन है। मीनू है, BS चौधरी, सुमित, इशिका, आशीष, आशुतोष, अमित पांडे, कपिल। चलो ये इंपॉर्टेंट है, मैं दूसरी चीज मैं सिखाती हूँ। एशिया के जो प्रमुख सागर एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, सिर्फ वही लिख लो। ये अर्थ ना, एशिया के प्रमुख सागर। अरे एक बात बताओ, तुम्हें कुछ अकल वकल है या नहीं है? अकल नहीं है, किस किस में अकल नहीं है, हाथ खड़ा कर लो, चलो जल्दी से। किस किस में अकल नहीं है, हाथ खड़ा करो। है कौन कौन बेअकल बैठा है इस क्लास में? अकल किसके पास नहीं है? किसकी घास चढ़ने अकल चली गई है, जल्दी बताओ। है काला सागर और लापतेव सागर। पहले तो आज मैं तुमसे एक क्वेश्चन करूंगी, काला सागर और लापतेव सागर। देखो लापतेव सागर है, क्लास में कितनी स्लाइड हो गई है? तीसरी स्लाइड चल रही है क्लास में, ये है तीसरी स्लाइड चल रही है, 2 स्लाइड हो गई है, ठीक है। मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, तुम्हें मैं क्या बताती हूँ। आपके पास एशिया कॉन्टिनेंट का मैप होगा, प्लीज अपने सामने रख लो, क्योंकि देखो बहुत अच्छे से अपने सामने रख लो प्लीज। और काला सागर, लापतेव सागर। अब आप ना क्या करो, एशिया का जब मैप खोलोगे ना, कौन सा वाला, पॉलिटिकल, मतलब मैप भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फिजिकल होता है, एक पॉलिटिकल होता है। पॉलिटिकल में सारी आपको जो देश हैं, जो राजधानी है, उनकी जगह वो मिलती है। फिजिकल में आपको क्या मिलता है, जितने पेड़ पौधे, हरा भरी चीज आपको फिजिकल मैप में मिलेगी। ब्लैक सी और लापतेव सी आपके कहाँ पर है, तो ये पता आपको कहाँ मिलेगा, पॉलिटिकल मैप में जाइए। और ये किस देश में मिलेगा, तो ये रूस के उत्तर में। तो तुम क्या करो, एशिया का जब मैप निकालोगे तो रूस देश देखो, और रूस के उत्तर में देखो तुम्हें ब्लैक सी और लापतेव सी दिख रहा है, और रूस के पास तुम्हें कौन सा सागर दिख रहा है, तो आप बोलोगे मैम आर्कटिक महासागर में है, ये जो है आर्कटिक महासागर में। तो अब खुद आपके पास मैप है, तो प्लीज आप ये सब देखिए, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो ये तुम्हें याद करने हैं कि मैम अब हम जिंदगी में याद रखेंगे कि जो काला सागर है और लापतेव सागर है ये किस देश में पड़ते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो आप क्या बताओगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ पहले। हाँ नीलू जी, वो मैं सब बता दूंगी, कर्क रेखा, मकर रेखा भी मैं कहीं नहीं जा रही, अभी पढ़ लो ध्यान से। मैं पहले तो क्या पूछ रही हूँ, मेरी ये बात बताओ, सबके सब काला सागर, लापतेव सागर कहाँ पर है, तो आप बोलोगे मैम रूस के उत्तर में। तो अपने पास मैप रखो ना एशिया का, एशिया का ना एटलस ले लो, एटलस तो हर बच्चे को खरीदना है। और बस
ठीक है, बस उसको याद कर लो। अब देखो जैसे मैं तुम्हें बहुत सारे सागर लिखवा रही, बेरिंग सागर कहाँ पर, और मैं बताऊं ये सारे ना पीडीएफ में मैंने बहुत अच्छे से दे रखे हैं सागर वगैरह। बेरिंग सागर कहाँ पर, तो आप बोलोगे मैम बेरिंग सागर रूस के उत्तर पूर्व में है। ये कहाँ पड़ता है, रूस के उत्तर पूर्व में। देखो ये उत्तर पूर्व में, ये तो सिर्फ काला सागर लाप्तेय सागर रूस के उत्तर में, बेरिंग सागर लेकिन रूस के उत्तर पूर्व में है, ऐसे याद रखना है। और ये देखो अब ये सारे पड़ते कहाँ पर हैं, ये प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में, ये अच्छे से बढ़िया से याद रख लोगे। अब ओखोटस्क सागर, ओखोटस्क सागर भी बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, भाई कहाँ पर है बता दो। ये सागर सारे याद कर लेना। ओखोटस्क सागर कहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे कमेंट सेक्शन में बताते चलो, जल्दी जल्दी बताओ क्या बोलोगे। आप बोलोगे मैम ये रूस के पूर्व में है, रूस के पूर्व में। अब देखो ये भी मैंने क्या लिखा, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर है ना, है ना प्रशांत महासागर। अब जापान सागर, ये कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे मैम जापान के पश्चिम में। और ये कहाँ पड़ता है, प्रशांत महासागर। इंपॉर्टेंट दूसरा, पीला सागर, ये कहाँ है, तो जहां कोरिया देश है ना, कोरिया देश, वहां देखो कोरिया के पश्चिम में। और सारे के सारे देखो मैंने एक साथ लिखा दिया कि ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है प्रशांत महासागर में। पीला सागर समझ में आया। हाँ हाँ संदेश चौधरी जी, पहले ये लिख लो, ये लिखना ज्यादा जरूरी है भैया। तुम्हारे नोट्स बनेंगे तो तुम्हें 10 दिन बाद खोल के देखोगे तो पता चल जाएगा। मैप तो तुम्हारे पास भी होगा, मैप लेके बैठो तो सही, मैप की क्लास में कर लूंगी, ठीक है। पूर्वी चीन सागर, ये है चीन के पूर्व में। है ना, और क्या बचा, दक्षिणी चीन सागर। कोई पूछे दक्षिणी चीन सागर हम कहाँ देखेंगे, तो चीन के मैप के पास जाओ तो ये बोलोगे चीन के दक्षिण में मैडम, चीन के दक्षिण में। और ये प्रशांत महासागर में। बस ओके, नोटेड मैम बोल दो। ओखोटस्क सागर है, ओखोटस्क सागर। और सारे देखो जितने मैंने यहां से लिखवाए ना, बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, नोटेड मैम बोल दो जल्दी। बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, सारे प्रशांत महासागर में पड़ते हैं। और सबको याद रखना कि कोई जापान के पश्चिम में है, कोरिया के पश्चिम में पीला सागर है, चीन के पूर्व में पूर्वी चीन सागर, चीन के दक्षिण में दक्षिणी चीन सागर, रूस के पूर्व में ओखोटस्क सागर, सारे ठीक है। इंग्लिश आज तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी इंग्लिश वालों को भी, तो बेफिक्र रहो, इंग्लिश हिंदी दोनों में पीडीएफ है, उससे याद कर लेना। बस आज तुरंत लग जाएगी तुम्हारी पीडीएफ,
आइलैंड्स वाली पीडीएफ मिल गई, एक बार ये बता दो। आइलैंड्स वाली पीडीएफ मिल गई, दीप वाली पीडीएफ मिल गई, सबको दीप वाली पीडीएफ मिल गई है? क्योंकि मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि ना मैं लगाने को तो दे देती हूँ भाई, उधर से लगती नहीं है ना सुलू सागर, तो इसलिए मैं तुमसे पूछ लेती हूँ। सुलू सागर, सुलू सागर फिलीपींस द्वीप के पश्चिम में, फिलीपींस द्वीप है, फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। फिलीपींस, लुजोन द्वीप कहाँ, किस देश में है? लुजोन द्वीप किस देश में है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लुजोन, लुजोन, लुजोन द्वीप किस देश में स्थित है? लुजोन द्वीप बता दो कमेंट सेक्शन में। लुजोन द्वीप फिलीपींस द्वीप के फिलीपींस, देखे समझ में आ गया? फिलीपींस द्वीप के पश्चिम में। प्रशांत महासागर में। है ना, ये हो गया सुलू सागर। भाई मैम ये आता ही आता है भाई, तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। ये तुम हर एग्जाम में देख लो, आईएएस पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैप से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, मैप से। और क्या, तुम बुक्स पढ़ो, आराम से देखो। मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ तो तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं रहता भैया, तो तुम एक बार खुद देखो, ठीक है, पता चल जाएगा। जल्दी नोटेड मैम बोल दो, हो गया है तो सबका। फिर आगे सिखाते हैं, जल्दी से देख लो। अरे भैया तुम हाँ पागल हो, तुम्हें कुछ ना समझ में आता। चीन ये हो गया, कहाँ चल रहे थे हम? सुलू सागर पे आ गए ना। सेलेबस सागर, सेलेबस सागर कहाँ पर है? सारे सागर याद करने, मेरे को तो भाई कुछ नहीं पता, मैं तो इसलिए लिखवा रही। सेलेबस सागर बताओ। यह है सेलेबस द्वीप के उत्तर में, सेलेबस द्वीप के उत्तर में। और ये पड़ता कहां पर है पता? प्रशांत महासागर में। सारे लुजोन द्वीप फिलीपींस में है, इसका आंसर लिख लेना कि लुजोन द्वीप कहां पर है? फिलीपींस में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, कर देंगे यूनिक जी, इतना अभी टाइम नहीं रहता यार, इतना कर लो। बांदा सागर, सेलेबस द्वीप के पूर्व में। बांदा सागर सेलेबस द्वीप के पूर्व में। फ्लो सागर, फ्लो, फ्लो सागर बताओ। फ्लो सागर ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सेलेबस सागर के दक्षिण में है। सेलेबस सागर के ठीक है। मोलक्का सागर बहुत इंपॉर्टेंट, मोलक्का सागर देखो, सारे मैंने ना एक साथ लिखवा दिए। मोलक्का सागर ये सब सिलेबस के पास है। मोलक्का सागर सिलेबस द्वीप के पूर्व में। जावा सागर जावा के उत्तर में।
तिमोर सागर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में, हाँ जी सर, मुझसे कह रहे क्या? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में ठीक है। इसका जो है मैं तुम्हारी पीडीएफ कल की क्लास में इससे कल मैप से समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, बस ये सारे तो लिखने पड़ेंगे भैया। सिलेबस से तुम बड़े डर रहे हो क्या बात? तिमोर सागर हो गया। इस सारे के सारे ना इतने प्रशांत महासागर में हैं। जल्दी नोटेड मैम बोलो, सारे के सारे प्रशांत महासागर लिख लेना। सारे किस में पड़ते हैं? प्रशांत महासागर में। अराफुरा सागर, अराफुरा सागर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन। अराफुरा सागर, अराफुरा सागर कहां पर पड़ता है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पड़ता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सागर है ये। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पड़ता है और दक्षिणी प्रशांत महासागर इसका नाम है। बस खत्म, नोटेड मैम लिख दो, 2-4 और बचे भैया। नहीं, ये तुम्हें सारा याद करना पड़ेगा। लाल सागर लिख लो, एक और नोटेड मैम। बस आपके लाल सागर और बचा। लाल सागर, टोंकिन खाड़ी और चिहली खाड़ी और ओब खाड़ी और अरल सागर। बस ये तो इंपॉर्टेंट है। लाल सागर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सारी पीडीएफ आज डल जाएंगी, तुम चिंता मत करो, हम तो बड़े दुखी हो गए इन पीडीएफ से। लाल सागर एक, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाल सागर, लाल सागर किसको किससे अलग करता है बता दो। तो ये तो जरूर पूछा जाएगा। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। एशिया को, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका से अलग करता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। और एक और लिख लो, टोंकिन खाड़ी। टोंकिन खाड़ी लिखनी, चिहली खाड़ी और खत्म। और अरल सागर, एक अरल सागर याद कर लो, ओब खाड़ी। और तुम अब छुट्टी, कंप्लीट हो गए सब, कंप्लीट। बस इतने हैं और इतने कंप्लीट। टोंकिन खाड़ी कहां पर है? तो वियतनाम के पूर्व में है। चीन सागर में, और यह है हिंद महासागर में। हिंद महासागर, चिहली खाड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, चीन के पूर्व में और पीला सागर में। पीला सागर, अरल सागर बता दो।
अरल सागर किन दो देशों की सीमा बनाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उज्बेकिस्तान की सीमा बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। यह कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान की सीमा बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओब खाड़ी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यमन प्रायद्वीप एवं गायदा प्रायद्वीप। और ये होगा, तुम नोटेड मैम बोल दो कंप्लीट, बस कंप्लीट हो गए हैं, कंप्लीट हो गए, बिल्कुल कंप्लीट, खत्म। ठीक है, बिल्कुल खत्म, खुश हो जाओ। ओब खाड़ी आपकी आर्कटिक महासागर में। जल्दी से नोटेड मैम बोल दो। है ना, खत्म। ये देखो एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं बता दूं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है आपका। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। नहीं याद करोगे तुम अपना कबाड़ा कर लोगे, और तुम अपना कबाड़ा जो जो करना चाहता है तो वो अच्छे से कर ले। सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे सारे करने ही पड़ेंगे, बस खत्म हो गए सारे। अब मैं तुम्हें कुछ हो गई है, सागर भी हो गए सारे, जीडी में भी सारे पूछेंगे। नोट तो करने दो। ठीक है, मैं बैठ गई। और एक बात बताऊं, जितनी भी जल संधियां मैंने दे रखी है ना पीडीएफ में, एशिया की पीडीएफ में जितना भी पीडीएफ में दे रखी है सारे इंपॉर्टेंट है। नई एग्जाम में पीसीएस वाले एग्जाम में तो सारे पूछे गए हैं, जीडी के एग्जाम में कम आए हैं, तो जीडी के एग्जाम में बेशक कम याद कर सकते हैं, लेकिन आईएएस पीसीएस जो पीसीएस वाले एग्जाम के लिए है वो तो सारे याद करने पड़ेंगे। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो पीसीएस के, तो आपको पता चल जाएगा अगर मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ तो। ठीक है, झूठ मैं बोल नहीं रही, बाकी पीसीएस वालों को तो सारे ही याद करने पड़ेंगे। हाँ, लेखपाल में भी आएंगे। नहीं नहीं नहीं, पीसीएस वालों को जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको तो 100% याद करने हैं। नहीं याद करोगे तो तुम्हारा ही गुस्सा हो जाएगा, भाई याद जरूर करना। अब मेरी बात सुनो, अब मैं तुम्हें लिखवाती हूँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहां तक हो गया, पहले ही बता दो सब। ठीक है, जितनी भी जल संधि है वो भी याद करनी है पीडीएफ में। जितनी भी जल संधि है वो भी याद करनी है। ठीक है, जल संधि। चलो अगले पे चलते हैं, अगले पे। अगला है, अगली में जल संधियां तो तुम खुद याद कर लोगे ना। ठीक है, जल संधि खुद याद कर लेना। बताओ, जल संधि खुद याद कर लोगे। अब हम चलते हैं, हाँ देखो जल संधि के बारे में बता देती हूँ क्या होता है।
जल संधि स्ट्रेट, जल संधि या स्ट्रेट किसे कहते हैं? तो जल डमरू पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं, पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं। ये जल संधि की कहानी भी याद रख लेना, जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है, जो दो बड़े पानी के, जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता हूं। पानी के भागों को तो जोड़ेगा, को जोड़ता हो, जल डमरू कहते हैं। और कल मेरी क्लास, मैं आपको बता दूं, अगर कोई डेमो लेना चाहता है मेरा, कल मेरी क्लास है यूपी के सूरमा बैच में, यूपी के सूरमा बैच में, जिसका भी कुछ कंप्लीट हो। अरे क्या हो गया भाई, कैसी बात हो गई? यूपी के सूरमा बैच में, यूपी के सूरमा बैच में कल मेरी क्लास है, ठीक है? उसकी 1 मिनट में टाइम देख लो। हाँ, देखो मेरी जो क्लास है यूपी कांस्टेबल में, वो है 11 से 1, मतलब 11 से 1 PM है यूपी के सूरमा बैच में। तो अगर कल डेमो है, ठीक है, और वो भी किस चैनल पर है? एग्जामपुर के मेन चैनल में। मैं आपको बता दूं, अगर देखो एग्जामपुर के मेन चैनल पर मेरी क्लास है, इसमें आपको सबको लाइव आना है, सबको लाइव आना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है कल की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आनी ही आनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो कल मैं आपको जो है डेमो में शुरुआत से हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरुआत से। और पहला चैप्टर होगा मेरा भारत का सामान्य परिचय। कौन सा? भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय, ये हम करेंगे बिल्कुल विस्तार से। तो सब कल कौन कौन लाइव आएगा, बहुत अच्छे से मैं सब कुछ सिखाऊंगी, प्लीज सारे ही। कन्हैया नहीं, वहां नदियां नहीं कराऊंगी भाई कन्हैया, वहां पे भारत का सामान्य परिचय, क्योंकि शुरुआती चैप्टर से ही हम स्टार्ट करेंगे, शुरुआत के चैप्टर से ही, है ना? चलो, तो कल नहीं शुक्ला प्रगति जी, अब ना 6 बजे कोई क्लास नहीं हो रही, वरना मैं पक्का ले लेती वो क्लास। अभी ना पीसीएस का एग्जाम खत्म हो गया, है ना? तो कल सब प्लीज लाइव आ जाना। नहीं, सुबह 11, देखो 11 से 1 पे लाइव आना पड़ेगा आपको, मेरे से पक्का प्रॉमिस कर लो आके, ठीक है? एक बार मेरे से पढ़ लेना, बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। तुम आओ तो सही यार, थोड़े ना देखो कुछ ना, तुम्हें पढ़ाने के साथ ना टेंशन भी रहती है, घर की तबीयत खराब होना, अभी तुम्हें पता है मम्मी पापा की तबीयत खराब हो जाती है, कितना डर लगता है, तो घर वालों का थोड़ा वो हो जाता है, तो दिमाग ना थोड़ा ऐसे रहता है, परेशानियां हो जाती हैं। अब तुमसे सारी बातें तो नहीं बताई जा सकती, ये कोई किस मुसीबत में है किस में नहीं है, हर चीजें शेयर करने की नहीं होती है। वो गए तुम सब कहोगे मैम तो अपने घर की बातें ये सब शेयर होती रहती है, तो इसलिए आप प्लीज ना थोड़ा समझा करो कि हर किसी की भी ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है? कोई किस मुसीबत में कैसे कैसे रहता है वो ही हो जाता है, ठीक है? अब प्लीज आप पढ़ लो। जल डमरू मध्य पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता हो, ठीक है?
पानी को समूह को जोड़ता हो और जिसमें से नौकाएं गुजरकर नौकाएं गुजरकर, नौकाएं भी इसमें जो नाव है वो भी गुजर जाती हैं, नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जा सकें, एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय जा सके, में जा सके। नहीं, वो इंपॉर्टेंट क्लास है। हाँ, तंग मार। कल आपकी एशिया कॉन्टिनेंट की मैप की क्लास होगी, कल मैप पे क्लास लेते हैं। कल मैं मैप की पीडीएफ लेकर आऊंगी। अब खुश, सारा मैप कल एशिया मैप पे होगा, कल एशिया मैप पे सिखाऊंगी मैं तुम्हें बढ़िया करके, ठीक है। कल एशिया की मैप की पीडीएफ, कल पूरा मैप पे काम होगा, लेकिन जल्दी है ना। अब तो खुश हो गए ना। कल मैप पर सिखाऊंगी सारी चीजें, मैप पर सिखाऊंगी। आप खुश हो, चलो एक प्यारे से स्माइल कर दो। कल मैप पर सिखाऊंगी सभी चीजें दिखाऊंगी भी, ठीक है। कि यहाँ पे ये है, तो अब पक्का प्रॉमिस। लिखवा तो दिया मैंने सब कुछ आज, तो कल लिखवाने की नहीं, कल सारा मैप पे दिखाऊंगी, ठीक है। चलो, तो आप खुश हो जाओगे ना, पक्का। भाई की स्माइल दे दो प्यारी सी, सब है ना। तो जिसमें से नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके। इसका भौगोलिक आकार डमरू जैसा होता है। इसका भौगोलिक आकार कैसा होता है? डमरू जैसा होता है, इसलिए इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं। जल डमरू मध्य भी कहते हैं। ठीक है। ऐसे करके ऐसे करके, और यहां पे देखो, ये तो पानी, ठीक है। मतलब इधर ये पानी है, ये पानी मतलब ये पानी है, इसमें ये नाव है, ऐसे करके ये नाव है, ये नाव, और ये नाव ऐसे ऐसे करके यहाँ को जा रही है। ये तंग मार्ग हो गया, ये तंग मार्ग हो गया, नहीं हो गया बीच का, ये जो तंग मार्ग है, ये वाला तंग मार्ग, और ये जमीन हो गई, ये भूमि है, भूमि, ये भी भूमि, और ये पानी, ऐसे करके डमरू जैसा आकार है ना, ठीक है। तो जल डमरू मध्य पता चल गया, कोई दिक्कत? अब इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट जल संधियां याद कर लेना, जैसे कि बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जितनी भी पीडीएफ में मैंने जल संधि दे रखी ना, तो वो सारी याद कर लेना प्लीज एक बार को, ठीक है। पीडीएफ में है वो, मैं एक आज बता दी। बेरिंग जल संधि एशिया एवं उत्तर अमेरिका को अलग करती है। एशिया एवं उत्तर अमेरिका को, एशिया यानी रूस, एवं उत्तर अमेरिका को यानी अलास्का,
अरे गिर गई। एशिया एवं उत्तर अमेरिका को अलग करती है, हाँ यही सही है। एशिया को उत्तर अमेरिका से अलग करती है। पूर्वी साइबेरियन सागर एवं बेरिंग सागर को जोड़ती है। पूर्वी साइबेरियन सागर ठीक है, एवं बेरिंग सागर को जोड़ती है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। तो सारी, अरे वो कल हो जाएगा, कल मैप से सिखा देंगे। भाई एक बात बताओ, सारी तुम इतने विद्वान तो है हो नहीं, ठीक है, कि जो मैं तुम्हें हर चीज मैप पे समझा दूं और तुम्हारा दिमाग इतना तेज हो कि तुम्हें उस पे अच्छे से याद हो जाए बिना लिखाए। हर चीज को याद कराने के लिए इस डिजिटल बोर्ड पे लिखवाना पड़ता है। इस डिजिटल बोर्ड का आविष्कार क्यों किया होगा? तो फिर लिखवाने की जरूरत नहीं होती, तो इस डिजिटल बोर्ड का क्या आविष्कार करने की जरूरत ही क्या थी? तुम खुद बताओ। जब लिखकर तुम्हें चीज नहीं याद होती तो इस डिजिटल बोर्ड का आविष्कार क्यों करते? क्यों इस पेन का आविष्कार करते? अरे तुम ऐसी अपनी चीजें दिमाग में ऐसी ऐसी छाप लेते तो फिर इस पेन की जरूरत क्या होती? इस पेन से मैं क्यों लिख के समझा रही होती? डिजिटल बोर्ड, जितने भी बोर्ड है, इनका आविष्कार क्यों होता? हमने तो दुनिया में ये सुना भैया, जब से मैं पैदा हुई, कि लिख लिख के ज्यादा याद होता है। पता नहीं तुम कौन सी उल्टी खोपड़ी के कि तुम्हें बस ऐसे याद हो जाता है बिना लिखे। तो मैं कल को ऐसे कर लेते हैं, देखूंगी तुम कितने होशियार हो। किसी बच्चे ने मुझे बोल दिया कि मैडम लिखवा दो, तो तुम्हारा ऐसा बताऊंगी मैं, कल की क्लास में देखूंगी तुम्हें, ठीक है। पर्वत, पठार, दर्रे सबकी पीडीएफ मिल जाएंगी। और आज के लिए इतना ही, क्लास हो गई है ओवर। और अब आपको मैं बता दूं, ठीक है, ठीक है, हाँ, बहुत अच्छे से क्लास कैसी लगी ये बता दो। और कल जो भी अच्छे से पढ़ना चाहता है, कल भारत के सामान्य परिचय 11 से 12, 12 से 1, 11 बजे सब एग्जामपुर के मेन चैनल पर लाइव आ जाएंगे। मैं बहुत उम्मीद करती हूँ आप सबसे। पढ़ने पे ध्यान दो, कुछ नहीं होता, ठीक है। हर चीज दिमाग में बैठाने के लिए लिखने की प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे ना तो लिखनी पड़ती है, ठीक है, ठीक। तो हर चीज लिख के ही याद होती है, ऐसा नहीं है। मैप की चीज तो कल मैप भी दिखा देंगे, आप बेफिक्र रहो। जो आप बोलेंगे, जैसे आप संतुष्ट होंगे, हम बिल्कुल वैसे ही आपके लिए करेंगे। आप बिल्कुल नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप बोलो मैम कल हमें मैप से बढ़ाना, मैं पक्का कल आपके लिए मैप लेकर आऊंगी, आप खुश हो जाओ, ठीक है। कोई रोने धोने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अच्छे से पढ़ने पे ध्यान देंगे सभी। कल की क्लास में 11 से 1 मेरा बिल्कुल क्लास में आना मेन चैनल पर। अगर किसी ने भारत का सामान्य परिचय नहीं पढ़ा हो तो एक बार मेरे से पढ़ के देख लेना कि कैसा पढ़ाती हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं यही उम्मीद करूंगी। चलो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ लेना, देख लो, ठीक है। पूर्वी साइबेरियन सागर एवं बेरिंग सागर को जोड़ती है, ठीक है, ठीक है। हाँ, यूनिक जी, पर्वतीय, पठार, वायुमंडल सब हो जाएगा। अभी बहुत कोर्स है तुम्हारा, अभी हो जाएगा धीरे धीरे। थैंक यू वेरी मच।